जय हिंद। जानते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है मेटर्स। जब मेटर्स में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ना है। जो फर्स्ट टॉपिक ही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंतर्गत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना ही हम किसी द्रव्यमान को उत्पन्न करते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। मीन्स मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉय, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और इसके बारे में पहली बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में किसने दिया था? इसे एंटोनियो लेवोशियर ने ही इसे इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। और जॉन डाल्टन ने कहा था कि कोई भी पदार्थ या कोई भी एलिमेंट्स का जो निर्माण हुआ वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर उस चीज़ का निर्माण हुआ है। और परमाणु अविभाज्य होते हैं, और जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में है, नेक्स्ट टॉपिक मोल कंसेप्ट है। अगर मोल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो मोल कंसेप्ट एमिडो एवोगाड्रो द्वारा दी गई थी। और एमिडो एवोगाड्रो ने बोला था कि एक मोल में कणों की जो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 होती है। और इस 6.022 × 10⁻23 को हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंस भी होता है जहाँ तक बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछी भी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? अगर मोलर मास के बारे में बात करते हैं तो एक मोल में पदार्थों की द्रव्यमान, एक मोल में पदार्थों का द्रव्यमान को ही मोलर मास कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे एक मोल में पदार्थ, जैसे कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट के अंतर्गत जो पदार्थ, जो एलिमेंट्स के अंतर्गत एलिमेंट्स का द्रव्यमान, एक मोल में पदार्थों का द्रव्यमान ही मोलर मास कहलाता है। जैसे एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे H2O, ये क्या है? कंपाउंड से H2O के अंतर्गत मोलर मास निकालते हैं, जहाँ पे H के हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है तो मास उसके दोगुना हो जाता है। तो पहले मास कितना हो जाए? 1, और 1 एंड इसका होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर नहीं 2 टाइम्स हो जाता है 2। तो ये कितना हुआ? 2 हुआ। और ऑक्सीजन की बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 8 का दोगुना 16, 16 प्लस 2 = 18। तो 18 ग्राम पर मोल्स हुआ। तो ये किसका मोलर मास हुआ? ये हाइड्रोजन का मोलर मास हुआ। सेम टू सेम CO2 का भी दी गई है, जैसे 12 दी गई है, 32 दी गई है, टोटल मिलाकर 44 ग्राम पर मोल हो गया। वैसे ही नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशंस। परसेंटेज कॉम्पोजिशंस क्या होता है? तो ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड्स के अंतर्गत जो तत्व होते हैं उसकी प्रतिशत को ही परसेंटेज कॉम्पोजिशंस बोलते हैं। मीन्स मतलब कि मान लेते हैं जैसे H2O के लिए, तो H2O के अंतर्गत हाइड्रोजन कितनी प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है, इसी को ही परसेंटेज कॉम्पोजिशंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोल फार्मूला। अगर मोल फार्मूला याद करना है तो मोल फार्मूला याद करेंगे कैपिटल m/m